हेलो एवरीवन, आप लोगों तक आवाज़ जा रही है या नहीं, इसलिए मैं मतलब ईयरफोन यूज़ करके बात कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों में से कई सारे लोग बोल रहे होंगे कि मेरे बालों के क्या हाल चाल है। तो देखिए यहाँ पर बालों में भी काफ़ी हद तक आपको ऐसा लग रहा होगा छोटे छोटे बाल हैं मेरे, बट अभी नहीं आए हैं। अभी ये लॉकडाउन यहाँ पर यूपी में आप लोगों को पता है काफ़ी लॉकडाउन बढ़ाते जा रहे हैं कोरोना केसेस को देखकर। तो अभी कोई भी मेडिकल शॉप वगैरह यहाँ पर अभी मेडिकल शॉप भी नहीं खुल रही है। मैंने हस्बैंड से पूछवाई थी तो हस्बैंड कह रहे थे नहीं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी सास जो थी वो ख़त्म हो गई है, तो हम नानी सास से मिलने भी नहीं जा पा रहे। और अभी मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, तो आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं डाली थी। जो मेरी वीडियो ऑलरेडी जो मैंने बनाई थी छोटे छोटे प्रोडक्ट की शॉर्ट वीडियो, वो तो मैंने डाल दी थी, पब्लिक कर दी थी ताकि चैनल बैलेंस में रहे। बट मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि क्या था कि मेरे चैनल पर यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दी थी 7 दिनों के लिए, जिसमें मैं ना तो वीडियो डाल सकती थी, ना कम्युनिटी लगा सकती थी, ना मैं स्टोरी डाल सकती थी। और मैंने पंखा बंद कर दिया है तो इसलिए काफ़ी पसीना आ रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर वही बता रही थी, मेरे के साथ ये हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और मेरा अभी ना ईयरफोन ख़राब हो गया है, मतलब है ये ईयरफोन, तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इसमें पता नहीं कैसा जा रहा होगा। ये मेरे सबसे पहला फ़ोन था जियोनी का, ये उसका है। और जो मेरे सैमसंग का ईयरफोन था वो ख़राब हो गया यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और जो सैमसंग का वो वाला ईयरफोन था वो मेरा 250 रुपीज़ का आया था, वो वाला था। उसमें भी ऐसा जो माइक होता है वो उसका माइक भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। तो इतने महंगे ईयरफोन लेने का फ़ायदा क्या जब वो भी इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ईयरफोन में क्या होता है ना, जैसे हम सो रहे हैं, लेटे हैं या बात कर रहे हैं, जैसे कि ये दिया है, ये फ़ोन खींच दे, भी मेरे कान में ईयरफोन लग रहा है तो इस तरह से उसके तार खिंच जाते हैं, जिसके कारण से ईयरफोन ख़राब हो जाते हैं, और कोई रीज़न नहीं ईयरफोन ख़राब होने का। तो मैं वीडियो तो डाल नहीं पाती, तो मैं वीडियो देख रही थी कई सारे लोगों की, तो मैंने एक वीडियो मेरे सामने आई जो कि थी बिहार की रानी करके एक यूट्यूबर की। तो मैंने उन्हें फ़र्स्ट टाइम देखा, कभी उनका सजेशन वगैरह में तो नहीं आई। मैं देख रही थी प्रियादीप की वीडियो, तो उसके नीचे सजेस्ट कर रही थी क्योंकि शायद उन्होंने हैशटैग वगैरह यूज़ किए थे, शायद नहीं उन्होंने नाम ही यूज़ किया था, जिसके कारण से उनको सजेस्ट कर रही थी उनके नीचे। तो जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी चीज़ उनकी भी सही नहीं लगी, काफ़ी चीज़ मुझे प्रियादीप की भी सही नहीं लगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना है, कोरोना में एक चीज़ सही हुई है, वैसे जो ज़्यादातर बीमारियां वगैरह होती हैं उसमें पैसे वाले लोग तो निकल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पैसा होता है, तो जैसे किसी किडनी ख़राब हो गई, लिवर ख़राब हो गया, तो जिन पर पैसा है तो वो ये सारी चीज़ चेंज करा लेते हैं अपने पैसों से। लेकिन जो हम लोग कम पैसे वाले हैं या मिडिल क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं, वो लोग रह जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन जो कोरोना ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो एक मिनिस्टर हो, चाहे वो एक लेबर हो, और चाहे वो एक सुपरस्टार हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। उसने खूब सारा वही काम कराया है जो कि उसे मतलब सबके साथ उसने काम करा है। और फिर भी ये कोरोना में इतने सारे लोगों के साथ मतलब ये सब हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की आँख नहीं खुली, घमंड कम नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी सेल्फिशनेस के कारण आप लोगों को पता है कि इतनी सेल्फिशनेस बढ़ गई है हमारी दुनिया में कि दिल्ली में आपको पता ही है, काफ़ी टाइम पहले, ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, रोहिणी नगर में एक खुलेआम एक लड़की को मार दिया गया था। दियू क्या कर रही हो बेटा, ये कौन सा तरीका है। तो जिसके कारण से फिर भी लोगों का घमंड कम नहीं हो रहा, इतना सारा कुछ हो रहा है, सेल्फिशनेस इतनी बढ़ गई है फिर भी। और एक चीज़ और मुझे बोलना था कि जो बिहार की रानी थी वो प्रियादीप की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी, इतनी बड़ी फ़ैन थी कि उन्होंने जब अपने बेबी के बर्थडे पर, यानी अपने बच्चे के बर्थडे पर उन्होंने जब पार्टी रखी, उस पार्टी में जाने के लिए उन्होंने अपने पापा को नहीं बताया, सिर्फ अपनी बहन को बताकर वो निकल गई। अपने सेविंग के पैसे जो कि एक अनमैरिड लड़की पर होते हैं 1,000-2,000 रुपये, वो उस पैसों से प्रियादीप की बर्थडे की पार्टी में गई। और उनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी ट्रेन वगैरह की, तो उनको डबल पैसे देने पड़े ट्रेन के, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बट प्रियादीप दीदी
की जो कमियां थी प्रियादीप की, वो मैं बहुत बड़ी बड़ी कमियां थी। अगर मैं बताऊं, कोई अगर एक लड़की इतनी दूर से आपके सिटी पहुंच रही है और आपको बोल रही है कि दीदी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे रास्ता बता दो, कहाँ है रेस्टोरेंट, कहाँ है होटल, कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगी, लेकिन उनके हस्बैंड में और उनमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी कि उन्होंने इग्नोर कर दिया कि हम आउट ऑफ सिटी हैं या कहीं भी हैं। यहाँ तक कि जब उनकी बर्थडे पार्टी फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, तो उस लड़की ने फिर से रिक्वेस्ट करी कि दीदी सब लोग वापस से अपने घर चले जाएंगे, बट मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो रात सुबह ट्रेन मिलेगी, तो मैं रात में स्टे करना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने फिर भी मतलब कोई भी उन्हें मतलब ये नहीं लगा कि एक लड़की दूसरी सिटी से दूसरी सिटी में आई है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कि आप लोगों को पता है कि किसी को इस टाइम किसी से मतलब नहीं है, चाहे कोई मर रहा है, चाहे कोई कुछ भी हो रहा है, उसके साथ किडनैप भी हो सकती थी वो, उसके साथ बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन प्रियादीप को इतनी बिल्कुल भी इंसानियत नहीं थी कि वो अगर चाहती तो वो बोल सकती थी कि आप मेरे साथ चलो, एक रात मेरे साथ रुक जाना। नहीं, उस लड़की ने बोला कि दीदी मेरे को आप रुचि दीदी से बोल दो कि रुचि दीदी मेरे को अपने साथ ले जाओ। तो उन्होंने रुचि दीदी यानी लखनवी गर्ल रुचि से भी नहीं बोला। दूसरी नंबर, जब वहाँ के जो कुछ यूट्यूबर आए थे जिनमें इंसानियत थी, तो वो इंसानियत के नाते उन्होंने अपने घर ले गए और वो घर चली गई। और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद मतलब उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसके बाद भी वो बोलती हैं आकर कि दी हम लोग, हाँ हम लोग कैसे, मतलब वो आकर मतलब उन्होंने जब ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस लखनऊ का जब शेयर करा, तो वो इंस्टाग्राम पर करती हैं कि हमने ही बोला था वो यूट्यूबर ले जाए अपने घर पे। वाओ, आपके लिए तो क्लैप होनी चाहिए कि आप इतना झूठ कैसे बोल सकती हैं, इतना घमंड आपको कैसे आ सकता है। इंसान पैसे से पैसे वाला नहीं बनता, इंसान इंसानियत से पैसे वाला बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल सोनू सूद सर हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे पैसे वाले स्टार हैं, बहुत सारे पैसे वाले स्टार हैं, बट उन्होंने क्या करा, सिर्फ पैसे, कुछ होने तो पैसे डोनेट करे, कुछ ना तो वो भी नहीं करे, और कुछ न डोनेट करे, लेकिन घर से बाहर निकलकर रोड पर आकर किसी ने सपोर्ट नहीं करा। ये नहीं देखा कि वाकई में जो हम पैसे डोनेट कर रहे हैं वो सही जगह लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। बट सोनू सूद सर ने ये सारी जिम्मेदारी उठाई। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग इंसानियत को ख़त्म मत करो यार। और यहाँ पर मैं जो होटल का मैनेजर था, वो तो अच्छी बात है कि वो अच्छा निकला होटल का मैनेजर। अगर वो अच्छा नहीं निकलता या उनको गलत जगह ले जाता या कुछ ऐसा चीज़ हो जाती उनके साथ, उसकी जिम्मेदारी तो खैर कोई नहीं ले सकता था, क्योंकि उनके पापा को उनकी पता नहीं थी। और प्रियादीप दीदी ने जब मेल किया था तो उसमें ये ऐसा तो लिखा ही नहीं था कि हम आपको होटल देंगे रहने के लिए, हम आपको छोड़ के आएंगे, लेकर आएंगे, ऐसे उसमें तो कुछ मेंशन भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, अगर कोई लड़की, चलिए मान लीजिए उसने दिन भर कैसे भी रोड पर बैठकर या मेरे आपके जो रेस्टोरेंट बुक किया था वहाँ बैठकर उसने पूरा दिन रात काट लिया, बट आपका थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही थी कि अगर वो रात में रुकने की बोल रही है, जैसे कि आप बोल रही थी कि मैं गांव निकलना है मुझे, तो आप उस दिन तो गांव गई नहीं थी, आपने ब्लॉग शेयर करे हैं घर के, तो उस दिन तो आप गांव गई नहीं थी, तो एक रात को रुकने दे सकती थी ना। आप तो गांव निकलती थी, सुबह निकलती, तो वो भी सुबह निकल जाती है थोड़ी बहुत। तो बेशक आप इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई हो, मैंने बोला ना, पैसे से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, इंसानियत से बड़ा होता है। जो लोग कमेंट करते हैं ना, नीचे कमेंट करके बुरा बोल के जाते हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहूँगी, चाहे आपके पास बहुत बड़े बड़े बंगले हों और चाहे आपके पास कुछ भी हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ ये जो गंदे कमेंट हैं या कुछ है मत करो। और मैं एक चीज़, ये सारी चीज़ देखकर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि पहले मैं एक बार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। मैं फ़ैन वैन तो खैर अब किसी की नहीं हूँ इतनी बड़ी, पहले मैं हुआ, दिया गेट मत खोलना भाई, तो मैं किसी की इतनी बड़ी तो फ़ैन नहीं हूँ कि भैया उसके लिए उन्होंने तो अपने चैनल की डीपी भी प्रियादीप के साथ लगा रखी थी। उन्होंने अपने घर में सिवी लाइफ स्टाइल को रुकने दिया था, सिवी लाइफ स्टाइल 2-2 3-3 दिन तक वहाँ रुकी थी, बट उन्होंने उसको रुकने नहीं दिया था। शायद हो सकता है वो पैसे वालों को ही अपने घर पर रखती हूँ, बेशक उनके पास कितना भी पैसा हो सकता है, बट उनके अंदर इंसानियत नहीं है, ये प्रूफ हो गया। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को कि कोई भी इंसान के अंदर इंसानियत है या वो
फ़रेब की नज़र से देख रहा है, नहीं पता। क्योंकि अगर हम कोई भी दूसरी सिटी में अगर हम जाते हैं तो किसी का मन कैसा है नहीं पता होती। और बहुत सारे लोग लड़की को गलत नज़र से भी देखते हैं। उनके साथ भी कई लड़कों ने ऐसा करने की कोशिश करी, बट वो समझ गई थी। और बट ये है कि जो मैनेजर था रेस्टोरेंट का वो बहुत अच्छा था, जिसने उनको सपोर्ट करा, नहीं तो उनको जगह भी नहीं मिलती। और एक चीज़ आप लोगों से बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने पास पैसे इतने रखिए कि हम लोग चले जाएं और लौट के आराम से आ जाएं, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, है ना। तो हमें इतना इतना तो हमें करना ही चाहिए। और उसके बाद इतना बड़ा भी फ़ैन नहीं होना चाहिए किसी का कि कोई इंसान हमें इस तरह से करे, हमारे साथ बिहेवियर हमारा ऐसे करे। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अभी मेरी स्ट्राइक चली जाएगी, तो जैसे ही स्ट्राइक मेरी हट जाएगी तो मैं वैसे ही वीडियो अपलोड कर लूँगी। वीडियो अच्छी लगती है और कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डालूँ। और आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके जाइएगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि इंसान पैसों से छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान अपनी सोच और इंसानियत से बड़ा होता है। इंसान के पास 2 वक्त की रोटी है, वो भी पैसे वाला है। जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो भी पैसे वाला है। कोई गरीब और कोई ऐसा नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ, बाय।